किसी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है थर्सडे का और आज सेकंड डे है बच्चों की छुट्टी का। तो 2 दिन की इनकी छुट्टी थी, कुछ फंक्शन वगैरह था स्कूल में। तो अब की बार ना मेरे को परेशान नहीं होना था कि इनकी छुट्टी रहती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो अब की बार मेरे को ना पहले ही मैंने हैंडल कर लिया था इनको कि मतलब किस हिसाब से मुझे अपना काम करना है, ताकि मैं परेशान भी ना हूँ और बच्चे भी मतलब अपनी छुट्टी तो एंजॉय करेंगे ना वो। तो फिर मैं अपने लिए उनको मतलब रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो रुकेंगे भी नहीं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। लेकिन मैंने ना अपने आप को ही इनके अकॉर्डिंग ढाल लिया था अब की बार, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है ना जिस दिन, उस दिन खुद का जो मेरा काम रहता है ना वो मुश्किल हो जाता है करना। तो इसीलिए ना अब आज ये सुबह गए थे ना 5:30 बजे के आसपास। तो मैं ना अपने खुद के काम पे लग गई थी कि बच्चे सोए रहेंगे तो फिर मैं जो है अपना खुद का काम कर लेती हूँ। तो मेरा काम 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ही हो गया था कंप्लीट। तो इतनी बड़ी मतलब रहता है ना कि बोझ है अभी इस काम का, मतलब टेंशन रहती है काम की, तो वो मेरी ख़त्म हो गई थी। और फिर जाके मैं अपने काम पे लगी थी, जो मेरा घर का काम है डस्टिंग का, झाड़ू पोछा वगैरह, वो मैं अब कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया है। और ये वाला काम मेरा ना पूरा दिन चलता रहता है। नहीं तो अगर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर उनके सामने तो नहीं कर पाती, क्योंकि एक ही रूम है, बच्चों की भी कोई गलती नहीं कि एक ही रूम में मस्ती तो करेंगे ना वो, मतलब बोले बगैर तो हटते नहीं हैं। और इनको इतनी समझ नहीं है कि मम्मा किस बात पे डांट लगा रही, चिल्ला रही है। इनके ऊपर चिल्लाने से अच्छा है ना, तो फिर मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था। तो बस मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ इस टाइम पे। जो भी ये काम करते हैं ना उनको अच्छी तरह से पता होगा कि कितना मतलब रिलैक्स हो जाता है ये काम कंप्लीट होने के बाद। और अब मैं नहा धो के आ गई थी और सारी जो खाना वगैरह बनाना था ना मुझे, वो मैंने बना लिया है। और मतलब ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है, लंच करेंगे हम 12-1 बजे के आसपास। और बच्चे ना भी बैठे हुए हैं, दोनों उठ गए हैं। तो फिर पहले ना किचन का काम करके तभी मैं बच्चों पे लगूँ, क्योंकि आज ना उनको मालिश भी करनी है। तो जिस दिन मालिश करनी रहती है ना उस दिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। और बच्चों का आज छुट्टी है तो फिर आज मैं कर दूँ, क्योंकि फिर संडे को ही मिलेगा टाइम। और कल मैंने तेल बनाया था तो फिर वो भी मुझे लगाना था। और एक बार तो मैं अभी मालिश कर दूँगी और एक बार मैं जो है रात को सोने से पहले जो है थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मैं मालिश नहीं करूँगी, थोड़ी सी बस पैरों पे ही करूँगी। और अब कर देती हूँ बर्तनों को साफ़। और बर्तनों का काम तो ना ऐसा रहता है कि थोड़ी सी मतलब अभी किचन साफ़ करके जाऊँगी, थोड़ी देर में आऊँगी ना तो बर्तन फिर से हो जाएँगे। और इतने जल्द ज़्यादा हो जाते हैं ना, मतलब चाहे 2 बंदे हों चाहे 3 हों, बर्तनों का काम है ना पता नहीं क्यों मतलब इतनी जल्दी हो जाते हैं। और इतना ठंडा पानी लगता है ना हर बार, मतलब 3-4 बार मेरे को बर्तन साफ़ दिन में करने ही होते हैं। और इसी वजह से ना मेरे हाथ भी इतने ज़्यादा फट गए हैं, क्योंकि कभी गर्म पानी मतलब डालना पड़ता है और कभी ठंडा डालना पड़ता है। तो इस वजह से ना हाथ इतने ड्राई भी हो गए हैं। मुट्ठी भी बंद करती हूँ ना तो फिर कट लगे हुए हैं हाथों के ऊपर। तो मैं सारा दिन है ना चिकना लगाए रखती हूँ इसके ऊपर। तो बस ये बोलते भी रहते हैं कि ना मतलब एक साथ कर लिया करो पूरा दिन के इकट्ठे करके, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक साथ करने से बर्डन ही बढ़ता है और फिर ज़्यादा देर पानी में रहना पड़ता है। तो इससे अच्छा है थोड़े थोड़े ही कर लेती हूँ। तो यहाँ ना ये कपड़ा जो है मैं यहीं पे धो दूँगी इसको और ऊपर डाल के आऊँगी, क्योंकि ऊपर अच्छी खासी धूप निकली हुई है तो थोड़ी देर में सूख जाएगा। सर्फ़ डाल के मैंने इसको अच्छे से धो दिया है यहीं पे। और अब आ गई थी बच्चों के पास मैं मालिश करने के लिए, क्योंकि आज का दिन है, इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के मालिश करूँगी। क्योंकि तेल भी ना मैंने थोड़ा सा लेट ही बनाया है। पहले ना सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही मतलब थोड़े दिन बना देती थी, लेकिन ना इस बार जो है थोड़ा लेट हो गई हूँ। और इनको ना कभी मतलब नाक बंद हो रही है, कभी कुछ हो रहा है इनको, तो फिर अच्छे से मालिश कर दूँगी, क्योंकि फिर संडे को ही हो पाएगी। और पहले पैरों से स्टार्ट कर रही हूँ। पैर के तलवे वगैरह पे अच्छे से मसल दूँगी और चेस्ट पे भी लगा दूँगी इसको, क्योंकि ना मतलब जैसे इनकी छाती वगैरह जाम रहती है ना जुकाम वगैरह की वजह से, वो नहीं हो पाएगी इससे। और इतना ज़्यादा असरदार रहता है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी सर्दी चल जाएगा ये मेरा। तो मतलब 1 महीने में अगर ये ख़त्म भी होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था मैंने, ये 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन चलेगा ना, उसके बाद मैं दोबारा से बना लूँगी, क्योंकि इनके भी
भी जो है कमर में दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाएगा इससे। बहुत ज़्यादा असर करता है क्योंकि इसमें मेथी और अजवाइन डली हुई है और लहसुन डला हुआ है, तो ये चीज़ तीनों चीज़ें ना मतलब बहुत ही असरदार रहती हैं। और इसमें से ना स्मेल आती है, तो लड्डू को ना स्मेल आ रही थी और बोल रही थी कि मम्मा इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, मुझे नहीं लगवाना है ये। तो इसीलिए बस जो है मैं इसको बुला रही थी कि इसमें से नहीं आ रही है, वो कहीं और से आ रही है, तो फिर मैं इसके भी लगा दूँगी अच्छे से। और मेरी इन-लॉज़ है ना, तो वो लगाती थी, मतलब जब ये छोटे-छोटे थे ना, तो इनके ना यहाँ चेस्ट पे, पैरों पे मतलब बना के दिया था इन्होंने मुझे। तो फिर मैं ना उस टाइम तो मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि बच्चे मतलब उस टाइम हुआ ही थे लड्डू, तो मुझे इतना पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जब से ये हुए हैं ना, तब से ये तेल जो है बनता आ रहा है, तो फिर इसका असर मुझे पता चल गया कि कितना ज़्यादा होता है। तो फिर मैं बनाने लग गई थी अपने आप। और लड्डू को तो ना इतनी ज़्यादा गुदगुदी होती है ना, मतलब बिल्कुल मेरे मुँह पे भी पैर मार दिया था इतनी तेज़। और इसके थोड़ी ही मालिश हुई है यहाँ पे, और इसके लगा तो दिया था मैंने, थोड़ा-सा वैसे भी असर कर जाएगा ये लगने से ही। क्योंकि रात को भी ऐसे लगा के थोड़ा-सा कॉटन लगा देते हैं ना ऊपर, तो भी असर हो जाता है। तो और चीकू के तो अच्छे से मालिश हो गई है, और यहाँ बाजू वगैरह पे सारे में मैंने मालिश कर दिया है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी इनको खेलने के लिए, और फिर उसके बाद नहलाऊँगी, क्योंकि 15-20 मिनट बाद मतलब मैं इनको नहलाऊँगी, क्योंकि सारा काम तो मेरा हो गया है, अब यही रहते हैं। तो दोनों को आज फुल टाइम दिया है मैंने, और अब कर दूँगी मैं लड्डू के बालों में मालिश। और नारियल का तेल लिया है, और ये जम जाता है उस बोतल के अंदर, मतलब ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा-सा रहता है, तो रब करके अच्छे से मालिश कर दूँगी। आज का दिन ही मिला है इनको अच्छे से रगड़-रगड़ के, इनके सिर की, पैरों की, हाथों की सारी मालिश हो चुकी है, बस इनको थोड़ी देर में नहला दूँगी। तो बस दोनों बच्चों की अच्छे से मालिश हो गई है, और अब मैं इनको नहला के लेके आती हूँ, फिर उसके बाद इनको खाना खिलाऊँगी। तो दोनों बच्चे नहा लिए हैं, और मैंने सॉक्स वगैरह पहना के बिठा रखा है इनको। तो बस अब खाना खिला देती हूँ, उसके बाद जो है आगे का देखते हैं। और आज है ना बालकनी की साइड का गेट खोल लिया था, तो धूप आ रही थी बेड के ऊपर, और नीचे जहाँ पे मैंने मैट बिछा दिया था इनके लिए, क्योंकि बाहर जा रहे थे बार-बार, और डर लगता रहता है कभी गिर ना जाए नीचे, मतलब झाँकते रहते हैं ना, तो फिर बार-बार मुझे बाहर जाना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने मैट बिछा दिया था ताकि इस पे आराम से बैठ के खेल लें। और मैं बैठी थी बेड के ऊपर, और नीचे बच्चे खेल रहे थे, तो मूँगफली वगैरह इन्होंने खाई थी, तो पूरा जो है रूम है ना मतलब छिलके हो गए थे। तो फिर मैं यहाँ एक बार ना झाड़ू लगा देती हूँ, और 2:30-3 का टाइम हो गया है, तो इनको लिटा भी दूँगी अब। क्योंकि अगर ये गेट खुला रहेगा ना, तो ये सोएँगे भी नहीं और लेटेंगे भी नहीं, कभी अंदर कभी बाहर हो रहे हैं। तो बस अच्छे से झाड़ू लगा के इनको दूध वगैरह दूँगी, और थोड़ी देर के लिए लिटा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है मस्ती इनकी अब। बेटा जल्दी पहन लो, लेट हो जाएंगे, फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे, यूं यूं करता रहिए बैठ के। बाय कर दो सबको। बाय। बताओ कहाँ जा रहे हो? शादी में। बाय किसी करो। लड्डू को तो भेज दिया है शादी में, और चीकू है नीचे, तो वो भी आने वाला है। तो इससे पहले ना मैं रूम ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, तो फिर चद्दर को झाड़ दूंगी। और चीकू भी ऊपर आ गया है, और ना इसका इशारा हो रहा है कि मुझे फ़ोन दे दो, और फ़ोन नहीं दूंगी, मैं लैपटॉप ऑन कर दूँ, क्योंकि ना जब ऐड वगैरह आ जाती है ना, तो एकदम से फेंकना होता है इसको, मतलब एक की ना स्क्रीन तोड़ भी दी है इसने। तो इसलिए ना मैं बचती हूँ इनको फ़ोन देने से, दोनों को, क्योंकि फ़ोन में ना कुछ भी चला लेते हैं, और इनको पता तो कुछ है नहीं, मतलब जो भी चलाती हूँ ना मैं, उसके अलावा जो शॉर्ट्स वगैरह आते हैं ना आजकल, ठीक नहीं रहता है बच्चों के लिए। तो बस मैं ना मतलब बहुत ही कम देती हूँ फ़ोन इनको, नहीं तो लैपटॉप ऑन कर देती हूँ, इसमें पोएम वगैरह या फिर मतलब जो बाल गणेश वगैरह आते हैं ना, वो चला के दे देती हूँ। और बस कपड़े जल्दी-जल्दी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि ना खाना वगैरह तो बना लिया है, इनकी नाइट शिफ्ट है, और है ना मैंने अपने भी बना लिया, इनके लिए भी बना दिया है, तो मैं किचन से तो फ्री हो गई हूँ, और दूसरे कपड़े भी डाल के आई हूँ। कपड़े तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, अगर मैं इनको वैसे रख दूँगी ना, तो फिर सारे में फैलते रहेंगे, इसलिए मैं साथ के साथ ही कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और अब मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था ना,
कि मैं बता नहीं सकती। इन जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, इनकी इतनी गंदी आदत होती है ना, अगर हम इनके साथ ऐसा कर दें ना तो ये तूफ़ान मचा दे घर में। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही करते हैं ये, कि ना मतलब मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था और फिर इन्होंने बोला कि मेरी नाइट शिफ्ट नहीं है, आज नहीं जाऊँगा, तो फिर खाना मतलब चलो शादी में चलना है। तो फिर मैं अब एकदम से मतलब सारे चले गए थे घर वाले, और मैं जो है मेरे को बोल दिया था कि आप भी रेडी हो जाओ, तो चीकू को भी कर दो, और मैंने ना फुल मेकअप कर लिया था मेरा। उसके बाद मैंने ये रिमूव किया है, क्योंकि फिर मेरा हो गया था कैंसिल। मतलब एक बार मैं पूरी तरह से रेडी हो गई थी, मतलब पूरा फुल मेकअप वगैरह करके, उसके बाद मैंने सारा मेकअप रिमूव किया है और कपड़े चेंज कर लिए हैं, और बस ये जो है जा रहे हैं शादी में। तो कि सर्दी ज़्यादा है, चलो छोड़ो रहने दो, क्योंकि लेट भी हो गए थे ज़्यादा, 9 बज गए थे, तो फिर मेरा कैंसिल हो गया था। क्योंकि ना मेरे साथ ऐसे होता है, खाना बनवा लेते हैं और फिर इनका प्रोग्राम कुछ और हो जाता है, और मतलब इतनी मेहनत लगती है खाने में भी और खाना भी वेस्ट जाता है। तो बस मैं अब खा लूँगी खुद भी और चीकू को भी खिला दूँ, क्योंकि हमारा कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। मेरा वैसे भी ना मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी है, जाने का वो नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार बोल देना बंदा कि जाना है, और मैं रेडी भी हो गई थी। वो तो शुक्र है मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे, फिर सिर्फ है ना फेस मेकअप वगैरह किया था, तो फिर कैंसिल हो गया। और मेरे साथ ना हमेशा यही चीज़ होती है कि ये खाना बनवा लेते हैं, और खाना बनाने में पता है कितनी मेहनत लगती है, और फिर वो वेस्ट जाता है। मेहनत तो गई और साथ में खाना भी वेस्ट हुआ, तो इस पे मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप है ना पहले डिसाइड कर लिया करो कि क्या करना है क्या नहीं। तो बस ये चीज़ हुई थी, और इतनी तेज हवा चली हुई है ना, ठंडी एकदम से, बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर। थैंक गॉड हम नहीं गए हैं, वैसे मेरा सर्दी में निकलने का मन नहीं करता है बच्चों के साथ, क्योंकि मतलब इनको ना हवा लग जाती है और पता भी नहीं चलता, मतलब एक थोड़ी सी देर के चक्कर में ना बच्चे बीमार हो जाते हैं। बस मैंने थोड़ा सा चेस्ट पे लगाया, इसके ऊपर ना कॉटन रख दूंगी ताकि बनियान वगैरह गंदे ना हो। और इसको लग रहा था कि मैं मालिश कर रही हूँ दोबारा से और फिर नहलाऊंगी, इसलिए भाग रहा था ये। तो पैर के तलवे में मैं अच्छे से रगड़ दूंगी और उसके बाद इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। आज तो मेरे साथ है ना उल्टा ही काम हुआ है। पहले मैं रेडी हुई शादी में जाने के लिए, फिर कैंसिल हो गया। फिर मैंने सारा मेकअप वगैरह रिमूव करा, उसके बाद जो है फेस वॉश वगैरह किया, क्योंकि फिर हैंड मेरे ना सिर में पेन हो जाता बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब की बार वो रिस्क नहीं लेना था मेरे को। जब जाना ही नहीं था तो मैंने फटाफट से जो है रिमूव करा मेकअप को, फिर फेस वॉश किया, फिर नाइट क्रीम लगाई, अपना सारा जो प्रोसेस था वो किया नाइट का। अब दूध वगैरह का काम हो गया है, लड्डू का वेट कर रही हूँ, बस आएगी तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करूंगी। और ये भी गए हुए हैं तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, इतने में अपना काम कर लूँगी। हाँ रेडी तो हुई थी, देखिए नेल पेंट लगाई थी मैंने, और ये ना तैयार होने के चक्कर में जल्दी जल्दी ये लगा के और मैं तैयार होने लगी, और फिर ना ये निकल गई। तो मैं इसको कल ठीक करूँगी, अभी तो इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।